चलिए क्लास 9 का टॉपिक बढ़िया लेने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब तो तुम लोग जानते हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वो कहलाती लीनियर। और इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल का साइन होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड। इन टू वेरिएबल यानी कि दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इसका जनरल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो मैं पूरा समझ में तो आ ही गया कि लीनियर मतलब एक्स और वाई की पावर होगी 1, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन होगा, और टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। तो इसका जनरल इक्वेशन आता है क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूं, ऐसा दिखती है इक्वेशन, x माइनस लिखा मैंने 7y प्लस y बराबर 0। तो इसको और इसको कंपेयर करूं तो बेटा आदर्श a की वैल्यू क्या है, इसको पता है, कईयों को नहीं पता था अभी तो। a मतलब जो x के साथ है कोई नहीं है, तो b की वैल्यू क्या है -7, 7 अकेला नहीं बेटा, इसी का सोच बढ़ाओ, और c की वैल्यू। तो ऐसे ही पहला क्वेश्चन था है ना, जब कंपेयर करके बोलते थे कि बेटा a b c निकालो, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू है कि नहीं पहले क्वेश्चन। अब आता है बेटा कि इसको जब ग्राफ पर शो करेंगे, सुनते जाना ध्यान से, जब इसी इक्वेशन को किस पर शो करेंगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। सब लोग जानते हैं बेटा, इसको जब ग्राफ पर शो करेंगे तो क्या मिलेगा, जब लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर शो करते हैं तो क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधी रेखा। ठीक है, कैसी रेखा, सीधी रेखा। ठीक है, लेकिन रेखा तो बहुत तेज है, तुम जानती है बॉलीवुड में। ठीक है, हाँ अमिताभ बच्चन, हाँ चलो, हाँ अब देखो आगे की बात। तो ग्राफ पर जब शो करोगे तो आपको मिलेगी सीधी रेखा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और जब इसके तुम सॉल्यूशन निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा, सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यूज। तो बेटा कितनी वैल्यूज निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, इनफाइनाइट। दो अभी तुम्हारी निकल रही थी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास दो इक्वेशन थी, इसमें एक ही है, तो एक ही है तो कैसे निकालो, एक को रखोगे दूसरा कुछ भी आ सकता है, फिर दूसरी वैल्यू रखोगे फिर कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। प्लीज नोट इट डाउन क्विक फास्ट ईच एंड एवरीबॉडी। तुमने पंचायत दे दी तो कह रहे हैं कि भाई साहब सॉल्यूशन के नाम पे कम से कम 4 सॉल्यूशन तो निकाल दो। कितने निकाल दो, निकाल देते हैं। एक कोई इक्वेशन बोलो बेटा, मोटे वाले मोटे मोटे भैया आप बोलो, अरे कोई एक मोटा भाई बोल, वाई को एक वैसा बोलो जो मिला जुला वाला हो, 5 जोड़ कर 2x प्लस y इक्वल 7। क्वेश्चन पढ़ लो, ऊपर ये बोला है फाइंड आउट द 4 सॉल्यूशंस, यही बोला उसको क्वेश्चन में, बोला कि नहीं। तो 4 वो कह रहा है इनफाइनाइट तो है, तुम कम से कम 4 निकाल दो। वो चेक करना चाह रहा है, तुमने बोल तो दिया इनफाइनाइट, तुम्हें आता है निकालना यार, अपन को तो आता है, तुम लोगों को भी आता है, तुमने ग्राफिकल मेथड में पढ़ा। देखो अभी हम सीख जाओ, देखो कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई जिसका तुम्हारा मानो उसकी वैल्यू मन से रखो और दूसरी निकल के, जैसे कि मैं करता हूं, देखो बढ़िया सा लो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन है, ये क्या है बेटा, इक्वेशन नहीं है बेटा, ये क्या है, गिवन इक्वेशन। ये दो नहीं दे रखी है, ठीक है, इसी से वीडियो वायरल होती है, इसलिए जान मुझको बोलना है। चलो तो फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, पुट कर दो, x की वैल्यू मान लो तुम्हें पुट करनी, तुमने अपने मन से 0 रख दिया x के यहाँ पे, तो जहां x दिख रहा है वहां पे 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y बराबर 7, ये तो 0 हो गया, ये y बराबर 7, तो y बराबर
तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा? पहला सॉल्यूशन आ गया 0, ऐसे ही तो लिखते हैं x, y। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू आ गया पहला सॉल्यूशन। इसी तरह जब मैं सेकंड निकालूंगा बेटा तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या पुट कर दूंगा? पुट, अब चलो y रख के दिखा देता हूं तुम्हें। y रख के दिखा दूं बेटा। y इक्वल मान लो रखा मैंने 3, देखो कुछ भी रख दो है ना, और रख दिया, देखो रखा तो इसी में रखें 2x + 3 = 7। सबसे पहले 3 जाएगा उधर उचक के और जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो क्या बन जाएगा? 4, और यहाँ का ये 2 अब कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, यहाँ पे x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। तो बताओ सॉल्यूशन क्या निकला? कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे लिखेंगे कि नहीं? 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 हमने रखी थी अपने। ऐसे अपने मन से किसी एक को रखना है और दूसरा इसी तरह ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ एक ही क्वेश्चन बात समझ आएगी नहीं? करो जल्दी कर लो जल्दी। एक और कॉन्सेप्ट है वो और बता दें, ठीक है? चलिए इस टाइप का आगे सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे ही तो मैं x और y के अपने मन से रखोगे, 2 सॉल्यूशन और 4 हो जाएंगे। अब अगला क्या है? बोलता है कि बताओ कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन। मान लो इसी के ये 2 लिखे हुए हैं, या उस वाली इक्वेशन भी ले लेते हैं जो तुम्हारे क्वेश्चन में है ना। देखो एक इक्वेशन दी है, नीचे बहुत सारे सॉल्यूशन दिए देखो, और ये पूछा है कि कौन सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे? x की जगह पे x को रख देंगे, y की जगह पे y। अगर इक्वल में सेम आ गया तो सॉल्यूशन है, नहीं आ गया नहीं है। इतनी आसान सी बात है, ठीक है? बोलो बेटा क्या है इक्वेशन? x - 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है? अब पहला चेक कर रहा हूं मैं। चेक किसको करना बेटा? बोलना 2,0। तो जैसे उन्होंने लिखा 2,0 तो बेटा अथर्व x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू है क्या नहीं? x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 0। बेटा ऐसे पढ़ते हैं x, y, ठीक है बेटा? बनाया तो पहला x की वैल्यू होती है, दूसरी y की, तो x के यहाँ पे 2 रख दो, पुट कर दो बेटा, पुट इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में मैं जैसे ही रखूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा? 2 - 2 × 0 = 4। तो इधर क्या बचा? 2 - 0 = 4, इधर बचा 2, इधर बचा 4। तो ये कैसे है बेटा? नॉट इक्वल। तो क्या बोल देंगे? वो मैंने सुन ली नो सॉल्यूशन, लेकिन पहले जो लिखो नॉट इक्वल। सो अब तो पूरा ही बताना पड़ेगा। सो 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है? ऐसे जैसे हमें एक और चेक करके बता देता हूं। तीसरा वाला बोलो क्या? 0 और 2। वो भी नहीं होगा, कोई एक और बोलो। 4 0 जी हो जाएगा। देखो इसको चेक करता हूं मैं, देखो चेक करें अगर 4,0 को, तो तुम्हें पता है x के यहाँ पे 4 रखना है, y के यहाँ पे रख दो बेटा। 4 - 2 × 0 = 4, तो 4 - 0 हो गया 0 = 4, तो 4 = 4। तो क्या लिख दो? तो 4,0 इज आ गया समझ में कि नहीं? ऐसे चेक होता है। निकालने का तरीका क्या था? एक को रखो दूसरा निकलेगा, और चेक करने का तरीका क्या होता है? इन्होंने पहले से दे रखा है, उसको इसमें रख दो। अगर दोनों साइड बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो सॉल्यूशन है। नहीं आए तो इधर नहीं आया तब तो नहीं है, उधर आ गया तो है। नोट इट डाउन क्विक फास्ट। कहां? हाँ इक्वल 4 है ना, बस यही बात, यही तो देखना है जो विनायक नहीं देख पा रहा। तुम पे क्या पीछे पड़ गए? तुम भी तो बैठी हो उसके बगल से, तुम्हें बताना चाहिए था। जब तुम अच्छा काम करोगे तो तारीफ होती है कि नहीं? ये बात है। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन, पहला क्या हुआ? सॉल्यूशन निकालो, निकालना सीख लिया। दूसरा हुआ चेक करो सॉल्यूशन है या। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? वो ये बनता है कि वो सॉल्यूशन आपको पहले से दे देगा, इक्वेशन भी आपको पहले से दे देगा। बस इक्वेशन के अंदर x और y के अलावा एक और कोई k वगैरह डाल
और कहेगा k की वैल्यू निकालो, जैसा कि तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन में, देख लो, पढ़ लो, याद है कि नहीं? देख लो, बोला पहले से कि वो सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन, बोलो। हाँ लो, इस बार तो उन्होंने और भी तुम्हें हैरान नहीं दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि x बराबर 2 और y बराबर 1। और वैसे अगर वैसे भी देता 2,1 तो अभी समझ जाते 2x की वैल्यू होगा, की वैल्यू। और इक्वेशन क्या दी? 2x plus 3y और लास्ट में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ। और जब ये इसका सॉल्यूशन है तो इसमें हम x और y के यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, है ना? कर देंगे कि नहीं? पुट इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में जैसे पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि x की वैल्यू 2 रख दी और y की वैल्यू 1 रख दी। इक्वल में क्या है कि यही तो निकालना। तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस 3 बराबर k और k बराबर आ गया 7। आ गई k की वैल्यू। ठीक है बात के नहीं? इतना आसान काम है, कुछ नहीं। अगर सॉल्यूशन दिया है तो एक अननोन दे सकता है, जैसे k दे दिया तो सॉल्यूशन x और y की वैल्यू रख दो, वो अननोन निकल के, जैसे तुम्हारे उस वाले क्वेश्चन में हुआ था, याद करो। x और y की दो इक्वेशन दी थी, फिर एक वो बोल दिया था y इक्वल टू mx प्लस 5, ऐसा कुछ बोला था ना, तो m निकालना था, उसमें m की वैल्यू -1 आई थी, वो भी याद होगी, नहीं आई? याद है कि नहीं? मेरे को तो है। ऐसा था कि नहीं? ऐसा कोई वो सुनते ही नहीं है, वो अपनी कहानियां बना